बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पीटीआई की तहरीक जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। पीटीआई का एक बड़ा काफ़िला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में जो है वो लाहौर पहुंचा है और लाहौर में उनकी जो है वो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस के साथ मीटिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तहरीक चलाने जा रही है इमरान खान की रिहाई के लिए, मुल्क की रिहाई के लिए, पीटीआई की रिहाई के लिए, पीटीआई को सियासत की इजाज़त देने के लिए, उस तहरीक के हवाले से जो है वो ये पेशरफ्त हुई है। आज सुबह जो हम लोगों ने कल रात को जो खबर लगाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि 500 गाड़ियों का ये काफ़िला है जो पेशावर से रवाना हुआ और बजरिया जीटी रोड जो है वो लाहौर पहुंचा है। इस काफ़िले ने जगह जगह पड़ाव किया और क्या एक्टिविटीज़ रहीं, लाहौर पहुंचकर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, वो सब कुछ बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर है और वो ये है कि पीटीआई के अंदर से मुखबर पकड़े गए हैं। बड़ी अहम चीज़ है, जो मुखबर हैं पीटीआई के अंदर। अब चूँकि तहरीक का आगाज़ हो रहा है, एक फ़ैसला कुन चीज़ का आगाज़ हो रहा है, तो मुखबरों को पकड़ना भी ज़रूरी था ताकि पिछली तहरीकों की तरह ये तहरीक भी नाकाम ना हो सके और इस तहरीक से खातिर खा जो नताइज हैं वो बरामद किए जा सकें। तो अब की बार जो है वो मुखबरों की लिस्ट भी तैयार की गई है कि कौन कौन मुखबर है, कौन पार्टी की बातें, जो पार्टी के अंदरूनी इजलास होते हैं उनकी बातें बाहर गैर लोगों को बताते हैं, दूसरे लोगों तक मुंतकिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो आपको पीटीआई की तहरीक के हवाले से बताते हैं। जनाब, तहरीक बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। लोगों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है। परसों जो है वो हम लोगों ने देखा, जो सनम जावेद हैं, वो हमें पिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर इमरान खान के पोस्टर बांटती हुई नज़र आई, जो लोगों में तकसीम किए जा रहे थे। लोगों को आगाही दी जा रही थी कि आप लोग इमरान खान की रिहाई के लिए, इस मुल्क के लिए, सियासत को बचाने के लिए जो है वो बाहर ज़रूर निकलें। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पेशावर से 500 गाड़ियों का काफ़िला लेके जो है वो रवाना हुए और लाहौर पहुँचे। उन्होंने निकलते हुए तो ये मकसद बताया था कि हम लोग जो अपनी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं उसकी मीटिंग है हमारी लाहौर में, जिसके लिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस, ये गाड़ियाँ केपीके हुकूमत की पार्लियामेंटेरियंस की थीं, यानी कि एमपीएस थे जो केपीके असम्बली में इलेक्टेड हैं। वो सारे लोग जो हैं वो अली अमीन गंडापुर की सरबराही में लाहौर की तरफ आए हैं। अब इन लोगों का मकसद, एक तो इन्होंने ये कहा कि हम लोग तहरीक जो है उसकी बाकायदा हम लोग कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो 26 अरकान थे पंजाब असम्बली के, जिनको मुअत्तल किया गया है, उनसे इज़हार यकजहती के लिए और उनका मामला उठाने के लिए भी ये लोग आए हैं। अब जब ये काफ़िला चल रहा था तो इस काफ़िले के आगे केपीके हुकूमत की बाकायदा पुलिस की गाड़ियाँ, कमांडोज़ और वो जो एक वज़ीर आला का प्रोटोकॉल होता है, ज़ाहिर सी बात है कि अली अमीन गंडापुर इसका हिस्सा थे, तो वो प्रोटोकॉल भी साथ होना था। तो वो प्रोटोकॉल भी साथ था। जगह जगह पर पुलिस, पंजाब पुलिस ने भी नाके लगाए, लोगों ने फूल की पत्तियां फेंक कर जो है वो इस्तकबाल भी किया कि पीके से आने वाले मेहमानों का। लेकिन पुलिस की जानिब से है ना सिर्फ गिरफ्तारियां हुई बल्कि उन लोगों को रोका भी गया। जरताज कुल हमें इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई। गाड़ी पे खड़े हो के जो है वो ना सिर्फ पीटीआई के परचम लहराती रहीं बल्कि पीटीआई के नारे भी लगाए, अवाम में जोशो खरोश पैदा किया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो तहरीक का हिस्सा बताई जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक कसीर तादाद जो है वो आवाम की इस मरतबा तहरीक के लिए निकलेगी। अगर तो ये तहरीक कामयाब होगी, चूँकि इस तहरीक का जो है वो आगाज़ लाहौर से किया जा रहा है, तो सिर्फ लाहौर से नहीं किया जा रहा बल्कि इस मरतबा जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो ये अपनाई गई है कि मुख्तलिफ शहरों में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है पहले तो। फिर लोगों में ज़ाहिर सी बात है उनको मोबिलाइज़ किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि हम लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे। कब निकलेंगे ये फ़ाइनल कॉल अभी तक नहीं दी गई, लेकिन जो इमरान खान की जानिब से एक डेट दी गई है वो है 5 अगस्त की, यानी कि 5 अगस्त को जो है वो इस तहरीक का पीक होगा। तो अब उस तहरीक को यानी आगे बढ़ाने के लिए, इस तहरीक को कामयाब करने के लिए पहले तो छोटे शहरों में जो है वो छोटी छोटी जगहों पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये तहरीक का मकसद क्या है, लोगों ने किस तरह रहना है। यानी कि पहले जो तहरीकें हुई हैं उनमें कुछ पुरतशद्दुद अनासिर जो हैं वो शामिल हुए और उन्होंने सारी एहतजाज का और तहरीक का जो है
वो नक्शा बिगाड़ के रख दिया, जिससे ना तहरीक का मकसद हासिल हो सका और ना ही एहतजाज का मकसद जो है वो हासिल हो सका। अब की बार जो है वो स्ट्रेटजी मुख्तलिफ है। अब की बार लोगों को बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। वो पुरअमन एहतजाज करेंगे और एहतजाज में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मुतालबा किया जाएगा और वो मुतालबा होगा इमरान खान की रिहाई का, पीटीआई को आज़ाद सियासत करने का, और इसके अलावा जो इस वक्त पीटीआई के जितने रहनुमा और लीडर्स जेलों में हैं उनकी रिहाई का। लाहौर के अंदर काफ़ी गहमा गहमी थी जब ये काफ़िला लाहौर में दाखिल हुआ। बहुत से लोग भी एहतजाजी तौर पर बाहर निकले, इन्होंने इस्तकबाल किया। एक मरतबा फिर सड़कों के ऊपर जो है वही मंज़र देखने को मिला जो आज से कुछ अर्सा पहले मिलता था, जब पीटीआई के जलसे होते थे, एहतजाज होते थे, तो लोग पीटीआई के झंडे लेके सड़कों पर निकल आते थे। इस मरतबा भी वही चीज़ जो है वो देखने को मिली है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब ये जो लाहौर आना है, ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर तो ये तहरीक किसी तरह चलती रही और इस तहरीक को चलने दिया गया, तो यकीनी तौर पर इसके खातिर खा नताइज जो हैं वो ज़रूर हासिल होंगे और उन नताइज के बाद इमरान खान अवाम में मिलेंगे, दोबारा से सियासत का आगाज़ करेंगे और इस हुकूमत को चलता करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अगर ये पीटीआई की क़यादत पहले कर लेती, अगर इसी तरह से मुतहरिक होती पहले और आवाम को ये पैगाम दिया जाता। अभी इन पार्लियामेंटेरियंस का केपीके से पंजाब में आने का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हम लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस मरतबा पार्लियामेंटेरियंस आगे आगे होंगे, यानी कि जो आवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो आगे तहरीक को लीड करेंगे और आवाम उनके पीछे होंगे। पहले ये होता था कि ये लोग गाड़ियों में बैठते थे, कंटेनर्स में बैठते थे, अब ये लोग आवाम के अंदर होंगे। तो इस मरतबा जो है वो अगर कोई आएगा, कोई गोली बरसाएगा या कोई यूँ कह लें कि अगर कोई बंदा जो है वो तशद्दुद करेगा, कोई सरकारी एजेंसी जो है वो तशद्दुद करेगी, तो ये लोग यकीनी तौर पर जो है वो उसका मुहासरा ज़रूर करेंगे। तो ये थी अब ये ख़बर कि पीटीआई की तहरीक के हवाले से। अब मुखबरों के हवाले से आपको बताएं, पीटीआई के अंदर मुखबरों की लिस्ट तैयार की गई है, जिनमें सबसे पहले जो है वो नईम पंजूथा का नंबर आ रहा है। नईम पंजूथा जो है वो इमरान खान के वकील भी रह चुके हैं कई केसेस में और आजकल मुख्तलिफ टीवी शोज़ के ऊपर पीटीआई को रिप्रेजेंट भी करते हैं। उनके बारे में ये इंकशाफ किया जा रहा है कि वो मिल के जो है वो फवाद चौधरी के साथ जो है वो घपला करते हैं, यानी कि जो पार्टी के अंदर की खबरें होती हैं वो फवाद चौधरी को बताते हैं। तो इसी तरह के और मुखबर जो हैं उनकी लिस्टें तैयार की गई हैं, जिनमें फैसल चौधरी का भी नाम है। इसके अलावा अलीमा ख़ान पर भी ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पीटीआई की क़यादत की जानिब से कि ये बातें जो हैं वो बाहर जो इजलास में बातें होती हैं वो बताई जाती हैं और इमरान खान तक वो बातें नहीं पहुंच पाती जो कि इमरान तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की अपडेट। आपको वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।